डीआईजी के निर्देश के बाद आज बुंडू डीएसपी अजय कुमार ने अपने कार्यालय में बुंडू अनुमंडल के सभी थाना प्रभारियों और सब इंस्पेक्टर की क्राइम मीटिंग बुलाई गई। क्राइम मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीनियर एसपी और ग्रामीण एसपी के दिशा निर्देश के आधार पर किन किन मुद्दों पर कार्रवाई करनी है, संवेदनशील मामलों में किन किन बिंदुओं पर अनुसंधान करना है, साथ ही कितने मामले थाने में आए, यदि कोई विधि व्यवस्था से संबंधित मामला आया हो तो उन सभी मामलों पर यथासंभव कार्रवाई का निर्देश दिया गया। दुर्घटनाओं संबंधित मामलों, नक्सली हिंसा में मारे गए पीड़ित परिजनों को सरकारी लाभ दिलाने में आवश्यक बिंदुओं की पड़ताल, गरीब और असहाय महिलाओं से संबंधित वृद्धा पेंशन समेत अन्य जमीन विवाद के मामलों में विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने जैसे मामलों में नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया। बुंडू अनुमंडलीय इलाके के सभी थाना क्षेत्र संवेदनशील और नक्सल प्रभावित इलाके हैं। ऐसे में नक्सलियों के भ्रमणशील स्थलों की सटीक सूचना तथा अवैध अफीम के कारोबारियों पर नजर रखने का भी निर्देश दिया गया। वहीं आपराधिक गतिविधियों में शामिल वैसे अपराधी जो हाल के दिनों में जेल से बाहर आए हों, उन पर सर्विलांस के आधार पर नजर बनाए रखना ताकि किसी तरह के बड़े आपराधिक घटनाओं में इजाफा ना हो। इन सब मामलों पर सभी थाना में तैनात बलों को दिशा निर्देश दिए गए। क्यूएमएस न्यूज के लिए बुंडू से जितेंद्र सार की रिपोर्ट। अभी एक हफ्ता पहले हमारे डीआईजी महोदय के द्वारा कुछ मामलों में इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। सीनियर एसपी सर, ग्रामीण एसपी सर के द्वारा बार बार कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। उसके साथ साथ पूरे महीने में हम लोग की पूरे अनुमंडल क्षेत्र के थानों की क्या स्थिति है, कितने कांडों का निष्पादन हुआ, कौन कौन से मामले थाने में आए, अगर कोई विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न हुई उस सभी मामलों में। इसके अलावा कितने प्रभारियों के द्वारा, इंस्पेक्टर थाना डीएसपी के द्वारा कितने पोस्ट का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा जो तमार, बुंडू, दसम फॉल स्थित कई सारे हम लोग के पुलिस कैंप हैं, उस पुलिस कैंप में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा जो नक्सली हिंसा में जो लोग मारे गए हैं, उनके आश्रित जो भी है, विक्टिम है, उनके परिवार की क्या स्थिति है। अगर उनको किसी प्रकार की पुलिस से सहायता चाहिए या किसी प्रकार से हम उनका हेल्प कर सकते हैं। जैसे कई मामले दसम फॉल में, तमाम क्षेत्र में वैसे आश्रितों के हैं जिनकी घर की जो माँ और बहन को, कुछ लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं है, कुछ लोगों को अनाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, कुछ के बच्चे हैं जिनको एडमिशन में स्कूल में दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे सभी मामलों का हम लोग समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं और सभी वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग थाना स्तर पर सभी थाना प्रभारी को ये निर्देश हम लोग हमेशा देते रहते हैं और खुद भी जाके जो विक्टिम परिवार है उनसे मिलते हैं। साथ ही हमारे क्षेत्र में NH-33 हमारे यहाँ से गुजरता है, उस पर काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। उस एक्सीडेंट का क्या कारण है, कुछ ऐसे जोन है जहाँ पे एक्सीडेंट रेगुलर हो रहा है, उस जोन को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और कुछ तरकीब हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ पे घटना कम से कम हो। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में अफीम डोडे की भी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ खेती और उसका व्यापार होता है। उस पर अंकुश किस प्रकार से लगाना है, कौन कौन लोग इस प्रकार के व्यापार में संलिप्त है। हमारा ये बुंडू सब डिवीजन क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इसमें कई नक्सली दस्ता रेगुलर यहाँ विजिट करते रहते हैं। उनकी क्या स्थिति है, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है उस संबंध में। इसके अलावा 2 साल में 3 साल के अंदर जो जेल से छूटे हैं अपराधी, उनकी वर्तमान गतिविधि क्या है, जो दागी हैं, जो उन पे सर्विलांस प्रोसीडिंग उन पे रखा किस प्रकार से जा रहा है, उनकी गतिविधियों का सत्यापन थाने स्तर से हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो ज़मीन के काफ़ी इस क्षेत्र में, बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में ज़मीन के काफ़ी विवाद आते हैं। उस मामले में अगर कोई गंभीर विवाद है, जैसे हाल के दिनों में बारूभातू क्षेत्र में, बुंडू थाना के बारूभातू क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच में एक ज़मीन विवाद से बड़ा हादसा होते होते टला और हम लोगों ने बुंडू थाने में उसको बैठक करके दोनों पक्ष को उस मामले को सुलझाया है। इसके अलावा अगर कोई भी ज़मीन विवाद ऐसा आता है जिसमें विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, उस संदर्भ में हम लोग उसको मॉनिटर करते रहते हैं। उस संदर्भ में भी हम लोगों ने
ये किया है। इसके अलावा जो अवैध रूप से जो शराब का व्यापार होता है, शराब जो महुआ वगैरह छुपाई होता है, जिससे कि समाज पे उसका बुरा असर होता है, इस संबंध में उसके लिए एक लिस्ट बना के और थाना प्रभारी के द्वारा रेगुलर उस पर ड्राइव चलाना है। वैसे अवैध शराब के जो भी भट्टी है उसको ध्वस्त करना है। इसके अलावा अगर कोई भी इस क्षेत्र में अवैध बालू का काफ़ी उत्खनन होता है, कांची नदी, करकरी नदी, राडू नदी से, और काफ़ी हाल के दिनों में पुल के आसपास से भी बालू खनन की सूचना प्राप्त हो रही थी। तो ये बालू के अवैध व्यापार में जो लोग हैं उन पे भी नकेल कसने के लिए रेगुलर जो लोग अवैध डंप कर रहे हैं या गाड़ियाँ चला रहे हैं, उस पर भी हम सभी थाना प्रभारियों को निर्देश है